अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 8वीं मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट के सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं सवालों के जवाब। सबसे पहली यहाँ पर स्लाइड है। कशर अर्ज़ पर ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरह समंदरों में भी ज़ेर आब ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती है, क्योंकि ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह उसकी सतह एकसा नहीं है। यहाँ पे कुछ खाली जगह दिए गए थे कि मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर पहली खाली जगह है, देखते एक बार फिर से। कशर अर्ज़ पर ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरह समंदरों में भी ज़ेर आब ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती है, क्योंकि ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह उसकी सतह एकसा नहीं है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। इंसान समंदरी फ़र्श का उमूमन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है? तो जवाब है बर्रे आज़मी तख्ता। 3 नंबर है, झेल का कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुतल्लिक है? तो इसका जवाब है आतिश फिशा की। राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। देखिए यहाँ पर झेल का कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुतल्लिक है? जवाब है आतिश फिशा की राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। 4 नंबर है, बर्रे आज़मी ढलवान तेज़ होती है। तो यहाँ पर जवाब रहेगा तेज़। सवाल नंबर 5, बहरे आज़मों की औसत गहराई तकरीबन 3700 मीटर होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम एक जुमले के सवालों के जवाब सही या गलत ये तमाम सवालों के जवाब देखने जा रहे हैं हम अगली स्लाइड के अंदर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो आप तक पहुँच सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने खाली जगह देखिए सबसे पहले कि ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह उसकी सतह एकसा नहीं है, ये जवाब पहला था। नंबर 2, इंसान समंदरी फ़र्श का उमूमन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है? तो बर्रे आज़मी तख्ता। नंबर 3, झेल का कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुतल्लिक है? जवाब है आतिश फिशा की राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। 4 नंबर है, बर्रे आज़मी ढलवान तेज़ होती है। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए शक्ल। सवाल नंबर 2, अलिफ झेल के खाके में बताए गए मकामात को मुनासिब नाम दीजिए। शक्ल का प्यारे बच्चों बगौर मुशाहिदा कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 ऐसे कुल हमको 6 नाम लिखने के हैं, तो जहन नशीन कीजिए। तो देखते हैं इस शक्ल के नाम। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 नंबर में आएगा ये समंदरी खाई है। उसी तरह से 2 नंबर में समंदरी पहाड़, 3 नंबर में समंदरी सतह मुर्तफ़ा, 4 नंबर में समंदरी खंदक, 5 में बर्रे आज़मी ढलवान और 6 में बर्रे आज़मी तख्ता। तो एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 1 पे समंदरी खाई, नंबर 2 समंदरी पहाड़, नंबर 3 समंदरी सतह मुर्तफ़ा, नंबर 4 समंदरी खंदक, नंबर 5 बर्रे आज़मी ढलवान और नंबर 6 बर्रे आज़मी तख्ता। तो प्यारे बच्चों ये शक्ल आपको निकालना है अच्छी डिज़ाइन के साथ, उसमें खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है और इसके नाम भी देना है ताकि इम्तिहान में अगर कोई सवाल इस तरह से आए कि शक्ल बनाइए तो आप प्यारे बच्चों आराम से उस शक्ल को नामज़द कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्ज वाला खाके में कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद है? तो शक्ल को गौर से प्यारे बच्चों देखिए। अब इसके हम जवाबात देखने जा रहे हैं, एक बार उसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम उस शक्ल के बारे में क्या ख़ास बात है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, दर्ज वाला खाके में कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद है? जवाब है
दर्ज बाला खाके में समंदरी सतह मुर्तफा और समंदरी खंदक समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद है। आगे सवाल है प्यारे बच्चों, दर्जेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। तो यहाँ पर जुग्राफियाई वजूहात को बयान करना है हमें, तो देखते हैं जुग्राफियाई वजूहात। समंदरी फर्श की बनावट का मुतल्ला इंसान के लिए मुफीद है। जवाब है समंदरी फर्श में बड़े पैमाने पर मादनियात, बुनियादी अनासिर, चट्टानें, मिट्टी के निहायत बारीक ज़र्रात पाए जाते हैं। अगला सवाल है, उसी सवाल का हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, समंदरी फर्श में बड़े पैमाने पर हैवानात और नबातात के बाकियात पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मादनी दौलत, हैवानी दौलत, नबातात, आतिशफिशा का फटना वगैरह का मुताला करने के लिए समंदरी फर्श की बनावट का मुताला इंसान के लिए मुफीद है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, बर्रे आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद है। जवाब है बर्रे आज़मी तख्ता समंदरी फर्श का कम गहरा हिस्सा है। इस वजह से बर्रे आज़मी तख्ते तक सूरज की किरणें पहुँचती है। पॉइंट नंबर 2, इसके नतीजे में बर्रे आज़मी तख्ते पर काई और प्लॉक्टन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। पॉइंट नंबर 3, काई और प्लॉक्टन मछलियों की ग़िज़ा है। इस वजह से बर्रे आज़मी तख्ते पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती हैं। इसलिए बर्रे आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालों के जवाबात आपको खुशखत लिखना है और उन्हें याद भी करना है ताकि इम्तिहान में आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएं। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इस सवाल को हम देखते हैं, उसके बाद अगले सवाल को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, काई और प्लॉक्टन मछलियों की ग़िज़ा है। इस वजह से बर्रे आज़मी तख्ते पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती है। सवाल नंबर 3 है, बाद समंदरी जज़ायर समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ है। जवाब है प्यारे बच्चों इसका कि समुद्री फर्श पर हज़ारों किलोमीटर लंबे, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों मीटर ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को समंदरी पहाड़ी सिलसिले या ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, बाज़ मकामात पर इन समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ समंदरी पानी की सतह के ऊपर आ जाती है। ऐसे मकामात पर चारों जानिब पानी और दरमियान में ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीनी शक्ल को समंदरी जजीरा कहते हैं। इस तरह बाज़ समंदरी जज़ायर समंदरी पहाड़ी सिलसिले की चोटियाँ होती है। सवाल नंबर 3 हम देख रहे थे कि बाज़ समंदरी जज़ायर समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ है। जवाब में समंदरी फर्श पर हज़ारों किलोमीटर लंबे, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों मीटर ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को समंदरी पहाड़ी सिलसिले या ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। बाज़ मकामात पर उन समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ समंदरी पानी की सतह के ऊपर आ जाती है। ऐसे मकामात पर चारों जानिब पानी और दरमियान में ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीनी शक्ल को समंदरी जजीरा कहते हैं। इस तरह बाज़ समंदरी जज़ायर समंदरी पहाड़ी सिलसिले की चोटियाँ होती। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम अगली स्लाइड का मुताला करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल नंबर 4, ये तमाम सवालों के जवाब आपको प्यारे बच्चों लिखना है, उसे याद करना है। सवाल नंबर 4 इस तरह से, बर्रे आज़मी ढलवान को बर्रे आज़म की सरहद माना जाता है। जवाब है बर्रे आज़मी तख्ते के बाद बर्रे आज़मी ढलवान शुरू हो जाती है। बर्रे आज़मी ढलवान की हद के बाद इंतहाई गहरे समंदरी हिस्से का मैदान शुरू हो जाता है। इस वजह से बर्रे आज़मी ढलवान को बर्रे आज़म की सरहद माना जाता है। देखिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से, तो देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 इस तरह से था कि बर्रे आज़मी ढलवान को बर्रे आज़म की सरहद माना जाता है। जवाब है बर्रे आज़मी तख्ते के बाद बर्रे आज़मी ढलवान शुरू हो जाती है। बर्रे आज़मी ढलवान की सरहद के बाद इंतहाई गहरे समंदर में मैदान का हिस्सा शुरू हो जाता है। इस वजह से बर्रे आज़मी ढलवान को बर्रे आज़म की सरहद माना जाता है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और मज़ीद सवालों के जवाब का मुताला करते हैं। सवाल नंबर 5 है, इंसानों की फेंकी हुई बेकार अशिया माहौलियात के नुक्ते नज़र से मुहलिक होती है, यानी नुकसानदा होती है। जवाब है इंसानों की फेंकी हुई बेकार अशिया की वजह से समंदरी पानी की आलूदगी में इजाफा होता है।
समुद्री पानी की आलूदगी बाज़ आबी जानदारों और समुद्री नबातात की तबाही का सबब बनती है। इसी तरह इंसानों की फेंकी हुई बेकार अशिया माहौलियात के नुक्ते नज़र से मुहल्लिक होती है। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, सवाल इस तरह से है, कोशिश करके देखिए। दरअसल शक्ल में कौन सी ज़ेर आब ज़मीनी शक्लें दिखाई देती है, इन्हें पहचान कर शक्ल में इनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, देखिए समंदरी जजीरा, समंदरी पहाड़ी सिलसिला, ये दो नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों इन्हें गौर से मुशाहदा करना है इसका, और आपको भी इसके लिखने की मशक करने की है। अगला सवाल है, शक्ल में दिखाए गए बहर आज़म का फ़र्श पहचाने कि किस बहर आज़म का फ़र्श हो सकता है। जवाब है, ये जो फ़र्श दिखाया गया है शक्ल में, बहर आज़म का फ़र्श बहर हिंद का फ़र्श है। तो चलिए मज़ीद सवालात देखते हैं। प्यारे बच्चों ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो आप देख सके। मडगास्कर और श्रीलंका समुद्री फर्श की बनावट के लिहाज से किस ज़मीनी शक्ल से मुतल्लिक है। जवाब है, मडगास्कर और श्रीलंका समुद्री फर्श के जजीरे की ज़मीनी शक्ल से मुतल्लिक है। पांचवा सवाल है, ये ज़मीनी हिस्सा कौन कौन से बर्र-ए-आज़मों के करीब है। जवाब है, मडगास्कर का ज़मीनी इलाका बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के करीब है और श्रीलंका का ज़मीनी इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया के करीब है। छठा सवाल देखिए, हमारे मुल्क में कौन से जजीरे ज़ेर आब पहाड़ी की चोटी का हिस्सा हैं। जवाब है, हमारे मुल्क में अंडमान और निकोबार जज़ायर ज़ेर आब पहाड़ी की चोटी का हिस्सा हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये तमाम वीडियो आपको पसंद आए होंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि अगले वीडियो हम बेहतर से बेहतर तरीके से बनाकर आपके तदरीस को जारी रखने के लिए या आपकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मुसलसिल कोशिशें करते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।